हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए, उस कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो नोट सजेशन आपको दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने का काम करूँगा। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करने का काम करेंगे। तो एक बार फिर से बता दूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर, आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना, ताकि आपको हेल्प मिले। डिग्री पार्ट 3 या लास्ट ईयर या फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस पेपर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो जीएस पेपर जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त करना, तो इस 10 मिनट के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस 10 मिनट के वीडियो में प्यारे दोस्तों आपका कहीं ना कहीं 100 मार्क्स को कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के पास एक वरदान, यानी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी गहन अध्ययन के बाद प्रोफेसरों के द्वारा तैयार किया गया है, तो ही आप लोगों के सामने इन प्रश्नों को लाने का मैंने काम किया है। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार अब तो पूछे ही जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं 100% गारंटी लेता हूँ इन सभी प्रश्नों का। ठीक है, जीएस पेपर में यानी कि जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज में इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को लिख लेना है। ठीक है, इन प्रश्नों को लिख लेना है और इनका उत्तर की बात करें तो इनके उत्तर जो है काफ़ी अच्छे ढंग से लिखे गए हैं और काफ़ी आसान और सरल शब्दों में उत्तर देखते ही आपको याद हो जाएगा। फिर आपको जो है रटने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी। ठीक है, रटने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी, तो समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में प्रोफेसरों के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे और उत्तर में सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेगा, प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्न लिखना आप लोगों के लिए मजबूरी है दोस्तों। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर आपको हम लोग कुल मिलाकर 1 मिनट में उत्तर प्राप्त करने का जुगाड़ बताते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे मित्रों, मात्र हम लोग कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, इसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका यहाँ पर एमबीबीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, एमबीबीएस का विस्तृत रूप पूछ रहा है। तो जब हम लोग बच्चे थे तो एमबीए का एक नया यानी कि विस्तृत रूप निकाले थे। ठीक है, एक नया विस्तृत रूप क्या निकाले थे? एम से मियाँ, बी से बच्चा, बी से बीवी, बी से बच्चा, ऐसे सहित। तो मियाँ बीवी बच्चा सहित, तो ये लिखकर हम लोग जो है किसी तरह काम निकाले थे, परंतु ये सही उत्तर नहीं है इसका। ये सही उत्तर नहीं है इसका सही उत्तर हो जाता है प्यारे दोस्तों बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी। तो प्यारे दोस्तों, इनके बारे में आपको लिख लेना है। इसके बाद एनसीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो एनसीसी का फुल फॉर्म आपको क्या है इसके बारे में बताना है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी से सारे सवाल रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो नेशनल कैडेट यानी कि कॉर्प्स। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि कॉर्प्स, इसके बारे में आपको लिख सकते हो। इसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि WTO का क्या है। एनसीसी का आपको याद होना चाहिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, सुपर कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछ दिए जा सकते हैं। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, आप लोगों ने सुपर कॉर्प्स का नाम सुना होगा, उसी तरह एनसीसी भी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, WTO का हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यूके का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और कुछ दिन पहले जो है ये WHO के बारे में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि WHO जो है एक विश्व स्तर पर जो है स्वास्थ्य के प्रति कार्य करते हैं और ये कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे WHO। इसके बाद पहले दोस्तों यूके का हो जाता है आपको
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके का हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद LIC का हो जाता है लाइफ इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन। इसके बारे में थोड़ा आपको लिख लेना है या याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको प्रश्न लिखाने का काम करूंगा, फिर उत्तर का PDF तो आपको मिलेगा ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। LIC का हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद LPG का तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपसे विस्तार से वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो किन्हीं 2 पर आपको लिखना है। तो GST के बारे में लिख सकते हो, या आर्य समाज के बारे में लिख सकते हो, साइमन कमीशन के बारे में लिख सकते हो, या नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हो। इनमें से किन्हीं 2 के बारे में आपको लिख लेना है प्यारे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान का वर्णन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान किस प्रकार रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है प्यारे मित्रों। देख सकते हो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारत पाक संबंध के बारे में आप लिख सकते हो। भारत पाक संबंध तो हमेशा आप देखने को मिलता है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके बाद लाला लाजपत राय पर भी लिख सकते हो, या अब्दुल कलाम के बारे में तो सभी जानते ही हो, अब्दुल कलाम के बारे में लिख सकते हो। तो भारत पाक संबंध और अब्दुल कलाम आज़ाद, इन दोनों में से एक, यानी दोनों के बारे में लिख देना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आप सभी लिख सकते हो, ठीक है। इन सभी का उत्तर तैयार कर लिया है मैंने। भारत पाक संबंध के बारे में कैसे आपको लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, कितने आसान शब्दों में आपको लिखना है, तो सारी जानकारी मैंने आपको जो है वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल आप क्वेश्चन को लिखते चलो। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण, जैविक ईंधन, कोविड-19 या ज्वालामुखी। तो कोविड-19 की बात करें तो प्यारे दोस्तों वो फिर आ रहा है, ठीक है। वो फिर आ रहा है, बताओ कौन, मुझे कमेंट करके। वो फिर आ रहा है, बताओ कौन, मुझे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों से एक कमेंट सवाल कर रहा हूँ, वो फिर आ रहा है क्योंकि विद्यार्थियों ने दिल से याद किया, ठीक है। कोरोना को विद्यार्थियों ने दिल से याद किया, इसलिए कोरोना भारत में पूर्ण रूप से फिर छाने वाला है। तो समझ सकते हो सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अस्त व्यस्त फिर से होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों कोविड-19 के बारे में आपको लिखना होगा और ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या तो हरित गृह प्रभाव पे, या हरित क्रांति पे, या पशुपालन पे। तो पशुपालन के बारे में आपको पता है ना, और हरित क्रांति क्यों हुई थी इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन दोनों पे लिख सकते हो, या हरित गृह प्रभाव पर भी लिख सकते हो, परंतु ये थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा और ये दोनों थोड़ा बेटर है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, परंतु मैंने आपको उत्तर देने का काम करूंगा इसका। इसके बाद पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपका, प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। प्रदूषण जो फैल रहा है इसके कौन कौन से कारण हैं, और इसकी जब प्रदूषण फैल जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया यानी कि कंट्री में, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा करें। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी से आप क्या जान रहे हो, क्या समझ रहे हो, इसकी अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है। इसके बाद वनों की कटाई पर एक निबंध लिखे। तो वनों की कटाई पर आप कुछ इतिहास की बात इस पे जोड़ दोगे, कुछ करंट का बात जोड़ दोगे, तो एग्जामिनर ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और आपको फुल मार्क्स देते हैं। जैसे वनों की कटाई की बात आती है तो इसमें थोड़ा आप चिपको आंदोलन घुसा दोगे, ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुई थी, किसके नेता कौन थे और क्यों किए गए थे, ठीक है। और करंट में जो अभी यानी कि वर्तमान समय में चल रहा है कि जिस प्रकार वनों की कटाई हो रही है, तो देख रहे हो ना कितना ऑक्सीजन का मारामारी चल रहा है। जब कोरोना आया हुआ तो आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि उतना मात्रा में अब नहीं रहा वन। एक समय था हमारे पूर्वज के काल में वन हुआ करते थे एकदम घना घना। अभी तो मतलब आपको हर जगह बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेगी। प्यारे दोस्तों फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये यानी कि ये जितने जंगल हैं, जंगल के वृक्ष कटेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाएगा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी हंसी आई इन बातों से। क्यों आई पता है कि यार जिस जंगल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, नेचुरल ऑक्सीजन ले रहे हैं,
उसको काट दिया जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से समझ सकते हो ना आप लोग, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ कितनी छोटी पड़ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, जल संरक्षण की विवेचना। जी हाँ, जल संरक्षण की विवेचना। तो हाल फिलहाल में आपको कुछ करंट का इसमें उत्तर जोड़ देना। हाल फिलहाल में जो है एक सर्वे के आधार पर कहा गया था कि 4%, जी हाँ 4% पानी ही अब पीने के लिए योग्य बचा हुआ है। तो समझ सकते हो बाकी 96% पानी जो है वो दूषित होने के कगार पे है। तो क्या स्थिति आने वाली है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। इसलिए जीएस पेपर इसलिए दिया है कि ताकि आप या मैं, जो अभी वर्तमान समय में घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको अनुभव कर सके, महसूस कर सके, और इसमें हम क्या योगदान दे पा रहे हैं उसी को ये बताने के लिए ये इस पेपर को पढ़ना अति आवश्यक है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की विवेचना बतावे। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि भी कहीं ना कहीं काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। जब तक इंडियन सरकार जनसंख्या कानून को पारित नहीं कर देता, तो उम्मीद है कि अपना भारत यानी कि इंडिया जो है और भी कहीं ना कहीं परेशान, हताश देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी मात्रा में और जनसंख्या मान के चलो कि आज मान के चलो कि हमारे घर में कुल मिला के 5 खाने वाले हैं, ठीक है, खाना खाने वाले, रहने वाले, या किसी तरह की सुख सुविधा लेने वाले। आज से कुछ दिन बाद 10 आदमी हो जाएंगे, ठीक है, 10 आदमी हो जाएंगे। जब हम लोग 5 आदमी थे तो कोई यहाँ पे एक फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ पे 50 केजी चीनी तैयार होती थी, ठीक है, और वही फैक्ट्रियाँ आज भी है, और उस फैक्ट्रिया में अभी भी 50 केजी ही चीनी तैयार हो रही है। पहले 5 खाने वाले थे तो क्या करते थे, 10-10 केजी का चीनी खा रहे थे। अब यहाँ पर जो है 10 हैं और यहाँ पर चीनी जो है 50 केजी ही हो रही है। तो इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि उत्पादन जो है पहले भी 50 केजी यानी कि उत्पादन कर रहा था चीनी, और अभी भी 50 केजी उत्पादन कर रहा था, परंतु उत्पादन का यानी कि यूज करने वाले व्यक्ति अब बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार भी काफ़ी मात्रा में फैल चुका है। तो प्यारे दोस्तों, जनसंख्या के बारे में आपको लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त करोगे। फिलहाल हम लोग, एक बात आप लोगों के सामने शेयर कर दूं, हम लोग जो है 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर पार होते ही यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का जो है क्लासें ली जाएंगी, स्पेशली प्रोफेसर के द्वारा, अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा जो है डिजिटल बोर्ड पर क्लासें ली जाएंगी, बिल्कुल निःशुल्क। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर पार करा दो, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर पार करा दो। सभी के घर में 4 से 5 फ़ोन होंगे। मैं आप लोगों को इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री, तो यार एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ ना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमारे टेलीग्राम में मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। ओके।